दोस्तों शतरंज की बाजी बड़ी विचित्र होती है। शतरंज में कब यानी कि एक सैनिक वजीर और राजा को परास्त कर दे, ये देखना चाहिए। कभी कभी एक सैनिक के द्वारा भी वजीर हार जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, अभी मिथुन राशि के कुछ ऐसा ही योग है। एक मध्यस्थ यानी कि आज 12 नवंबर का दिन है दोस्तों। 12, 13 और 14 नवंबर इस समय क्या है कि एक मध्यस्थ का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक मध्यस्थ के द्वारा मिथुन राशि की सारी घटनाओं को कंट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि 12, 13 और 14 नवंबर को एक मध्यस्थ आपके लिए डिसीजन चुन सुनाएगा। 12, 13, 14, 15 नवंबर ये मध्यस्थ आपके लिए डिसीजन सुनाएगा। हालांकि इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी है। इसमें एक पॉजिटिविटी दिखती है कि एक मध्यस्थ के द्वारा एक डिसीजन सुनाया जाएगा। एक मध्यस्थ के द्वारा आपका एक तीसरे व्यक्ति के द्वारा, एक मित्र के द्वारा आपके लिए एक डिसीजन सुनाया जाएगा। तो 12, 13, 14 नवंबर को ऐसी स्थिति थोड़ी मिथुन राशि की दिखती है। दोस्तों 12, 13 या 14 नवंबर के बारे में और भी बता दूं मैं आपको। इस समय क्या है कि एक मित्र के कारण यात्रा भी हो सकती है, एक सहेली के कारण, मित्र के कारण यात्रा भी हो सकती है। और साथ ही साथ आपकी जबान है ना, आपने कुछ बोला पहले, आपने कुछ वादा किया पहले, वो इस समय प्रभावकारी रहेगा। यानी कि किसी दूसरे ने भी आपको जुबान दी या बात कही, वो इस समय प्रभावकारी रहेगी 12, 13, 14 नवंबर को। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 12, 13 या 14 नवंबर बुरे दिन नहीं है। इस समय मिथुन राशि वाले जातक यानी कि धन के कारण एक मित्र से धन भी मिल सकता है। एक मित्र से धन की प्राप्ति भी हो सकती है 12, 13, 14 नवंबर को। एक मित्र के द्वारा दिया गया धन का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। यानी कि एक मित्र ने कोई धन दिया है जिसका, या जबान दी है, उसका प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर 12, 13, 14 नवंबर। ये घटनाओं के दिन है। हालांकि 12, 13, 14 नवंबर बुरे दिन नहीं है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी उम्मीदें बनती है कि मध्यस्थ या महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी बड़ा बन गया है, जो एक यानी कि महत्वपूर्ण कुर्सी पर जाकर बैठ गया है, वो आपके लिए सही निर्णय करे। तो दोस्तों बड़ा बन गया है वो मध्यस्थ व्यक्ति, ऐसा योग है थोड़ा। हालांकि कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को देखना चाहिए। दोस्तों मिथुन राशि को राहु जिताना चाहता है, पर दोस्तों राहु का एक रोल है, निश्चित तौर पर वो नवम भाव में बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि राहु के बारे में, राहु को संपूर्ण स्थिति प्राप्त है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए ग्रह प्रभाव वर्तमान समय में यानी कि एक फैसला आने के हैं। दोस्तों कोई भी वर्डिक्ट आता है, कोई भी डिसीजन आता है, यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति का कोई डिसीजन जिससे आपके करियर की दशा और दिशा तय हो रही है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का डिसीजन जिससे कोई बड़ा धन मिल सकता है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक को धन का बड़ा यानी कि चीज दिख तो रही है, पर वो उनकी तरफ आए, किस प्रकार आए, ये आ सकती है नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में इस प्रकार की स्थिति बन सकती है आपके लिए कि आपके लिए एक धन जो अटका हुआ है ना, वो आपकी तरफ बढ़ सकता है। यहां पर क्या हुआ है कि अभी के समय में मान लीजिए कुछ मिथुन राशि वाले जातकों को प्रयास करना पड़ रहा है। मान लीजिए किसी मिथुन राशि वाले जातक का काम नहीं हो रहा है और उसके लिए एक युद्ध वाली स्थिति है, क्योंकि युद्ध के योग तो 2025-26 में सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बने हुए हैं, मैं ना नहीं करूंगा। युद्ध के योग है मिथुन राशि वाले जातक के लिए। वो एक संघर्ष करेंगे, एक प्रकार का साबित करना पड़ेगा उनको अपने आप को। ये साबित करने के चक्कर में बहुतों की हालत भी खराब हुई है। ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातक के साबित करने की योग 2025-26 में बने हुए हैं। और ये आपको इस कारण थोड़ा बहुत करियर में चुनौतियां आ रही है आपके। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में, तो दोस्तों 12, 13 या 14 नवंबर को एक मध्यस्थ की भूमिका बहुत ज्यादा रहेगी। एक मित्र की, एक तीसरे व्यक्ति की भूमिका बहुत ज्यादा रहेगी। वो बाहर से भी आ सकता है,
वो थोड़ा बदलाव भी कर सकता है अपने रवैये में। दोस्तों अभी मिथुन राशि के प्रयास के योग चल रहे हैं। नवंबर के अंत में और दिसंबर के महीने में हो सकता है कि उनको जीत मिल जाए। करियर से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नवंबर के अंतिम दिनों में और दिसंबर के महीने में अचानक होगी और करियर और विवाद से जुड़ी हुई, जिसके कारण कुछ मिथुन राशि वाले जातक के धन पर भी असर पड़ेगा और मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट भी कह सकते हैं या बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी जो उनके लिए सारे परिदृश्य को बदल सकती है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव ऐसा पड़ेगा। तो ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी पॉजिटिव स्थिति हालांकि लगती है, पर कुंडली के अनुसार इसको जरूर देखना चाहिए। मैं कहता हूं मिथुन लग्न के लिए कैसी स्थिति रहेगी ये कुंडली के अनुसार जरूर देखें, क्योंकि मिथुन लग्न के भी करियर और यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति के वर्डिक्ट फैसले के मामले में कुछ होने वाला है, यानी कि नवंबर के अंत में दिसंबर के शुरुआती समय में यहाँ पर, यानी कि ऐसा तो लगता है कि मिथुन राशि के लिए कि वो अपने आप को साबित कर पाएंगे, कोई यानी कि साबित कर कर यानी कि कोई विवाद निपटा पाएंगे। पर दोस्तों आपके ग्रह ही बहुत अभी गोचर थोड़ा मिथुन राशि का ऐसा है कि चुनौतियां कम नहीं होती, चुनौतियों के योग है। करियर के मामले में चुनौती आ गई, कामकाज के मामले में चुनौती आ गई। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि युद्ध के योग है मिथुन राशि के, यानी कि कामकाज अपना प्रभाव। अब मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा वीर है जिसने अपने आप को साबित कर दिया, फिर भी उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा, उसको माना नहीं जा रहा, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा, उसको यानी कि पद नहीं दिया जा रहा। उसने अपने आप को साबित कर दिया, वो बहुत बड़ा वीर है। ऐसी हालत मिथुन राशि की है। ये क्या है कि एक पत्थर उठाए हुए है, तो एक प्रकार से ऐसा योग बना हुआ है। अब ये थोड़ा कम होना चाहिए पत्थर, यानी कि यहाँ पर कुछ विवाद निपटना तो चाहिए, ऐसी उम्मीद तो बनती है। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको जरूर देखें। दोस्तों तेल का दान करना, मैं कहता हूं मिथुन राशि वाले जातकों को वृद्ध लोगों की सेवा करना, दिव्यांग या वृद्ध व्यक्ति की सेवा करना, कोई तो इससे क्या होता है कि कभी कभी करियर की बाधा मिटती है। ये मिथुन राशि के योग है। दिव्यांग व्यक्ति हो, कोई मजबूर व्यक्ति हो, तो उसकी सेवा करना ये बढ़िया रहेगा। ये क्या है कि तेल का दान करना, तेल की बनी हुई चीजों का दान करना जीवों को, ये मिथुन राशि के लिए बड़ा उपाय है। तो दोस्तों 12, 13, 14 नवंबर को एक मध्यस्थ जो बड़ा बन जाएगा, एक लक्कड़बग्गा जो शेर बन जाएगा, अपना फैसला सुनाएगा। आपके लिए कैसा रहेगा कुंडली के अनुसार जरूर देखिए। आपको यानी कि इस प्रकार के ग्रह योग है आपकी गोचर में। आप सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, आप सबका